ॐ यात्मदा वलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विदेम। तू है आत्मज्ञान वलदाता सुयस विज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। इस प्रातःकालीन अमृत बेला में बाल सत्संग में जुड़े हुए सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को सादर सप्रेम नमस्ते। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की एक बार पुनः बधाई। आज हम जो पिछले बार जो हमने विचार किया था दीपावली पर्व के संबंध में, तो दीपावली का पर्व जो है एक और महापुरुष से जुड़ा हुआ है, उनके संबंध में विचार करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती। हम सब जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती का निधन दीपावली के दिन ही हुआ था। सायंकाल उस समय हुआ था जिस समय दीपक जलने वाले थे, 6 बजे के लगभग। किसी कवि ने कहा है, जाते जाते भी दिवाली दिखा दी तूने। ऋषि दयानंद जीवन भर ज्ञान का प्रकाश देते रहे और जिस समय वो गए हैं उस समय भी दीपावली का प्रकाश छोड़ करके गए थे। तो आज हम कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे। वैसे तो उनका बहुत विस्तृत जीवन है, उस पर चर्चा कर पाना इस छोटे से समय में बहुत कठिन काम है, लेकिन उन्होंने हमको क्या क्या दिया इसके संबंध में कुछ संक्षिप्त बातें हम बताएंगे। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि हम सबका उपास्य देव एक है। हम सबका, ऋषि दयानंद से पहले हम सब लोग जो थे भटके हुए थे, यही नहीं जानते थे किसकी उपासना करनी चाहिए। कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, लोगों को पता ही नहीं था। ऋषि दयानंद ने कहा कि ईश्वर एक है और वही सृष्टि करता है, उसके अनेक गुण हैं और उसी की उपासना करनी चाहिए। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। एक ही ईश्वर है और उसके अनेक अनेक नामों से लोग उसको जानते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उसी के नाम है। गणेश भी उसी का नाम है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में ईश्वर के लगभग 100 नामों की व्याख्या की है और उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति के गुणों के आधार पर अनेक नाम हो सकते हैं। जैसे परिवारों में हम देखते हैं कि कोई मामा है, कोई वही व्यक्ति उसको कोई मामा कहता है, कोई उसी को चाचा कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई पिताजी कहता है और कोई किसी का बेटा है। तो ये सब संबंध गुणवाचक नाम हैं। ऋषि दयानंद ने कहा इन नामों में हमको बंटने की आवश्यकता नहीं है। हम सबका ईश्वर एक है और इसलिए हम सब लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है। दूसरी बात उन्होंने कही, जो ऋषि दयानंद से पहले हम लोग धर्मों के नाम से भी बटे हुए थे। ऋषि दयानंद ने कहा धर्म अनेक नहीं है, धर्म एक ही है। जो काम आपको अच्छा लगता है, जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ करें। आपको जो बातें अच्छी लगती हैं वही सभी को अच्छी लगती हैं। तो जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के प्रति करें, यही धर्म है और सबका धर्म एक है। उन्होंने हमको कहा कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद। ऋषि दयानंद से पहले लोग धर्म के नाम पर बटे हुए थे। कोई कहता था कि हमारा धर्म ग्रंथ ये है, कोई कहता था ये रामायण है, कोई गीता है, बाइबल है, कुरान है और दुनिया भर के ग्रंथ लोगों ने बताए थे। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा कि सबका धर्म ग्रंथ एक है और उसका नाम है वेद। ये जितनी भी पुस्तकें जिनको हम धर्म ग्रंथ मानते हैं बाद में, ये मनुष्यों के द्वारा रची हुई हैं, लेकिन वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। तो जो ईश्वर की वाणी होगी, ईश्वर हम सबका कल्याण चाहता है, वही धर्म हो सकता है।
तो ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी देन है वो ये है कि पूरी दुनिया के लिए उन्होंने कहा, चाहे वो किसी मत संप्रदाय में किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, उन सबका धर्म एक है, वेद। और वेद उस समय की पुस्तक है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह के शब्द भी नहीं थे। जब मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई थी उस समय जो ज्ञान परंपरा परमात्मा ने दिया था उसका नाम वेद है। तो ऋषि दयानंद ने हमको एकता का सूत्र दिया कि सारी दुनिया के लोगों एक मंच पर आ जाओ, हम सबका धर्म ग्रंथ एक है, हम सबका धर्म एक है और उसका नाम वेद है। और एक उन्होंने ये भी कहा कि वेद जो है, वेद की वाणी सबके कल्याण के लिए है। ऋषि दयानंद से पहले लोग कहते थे कि वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, वेद केवल ब्राह्मण पढ़ सकते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने वेद का प्रमाण देकर के कहा, यथे मां वाचम कल्याणी मां वदानि जनेभ्या शूद्राय च आर्याय च स्वाय च रणाय। ये वेद की वाणी सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी मत पंथ और संप्रदाय में पैदा, मनुष्य मात्र के लिए वेद है। जो वेद पढ़ेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। ऋषि दयानंद ने यह सूत्र दिया। ऋषि दयानंद से पहले वेद पढ़ने का अधिकार, यहां तक कि शिक्षा का अधिकार भी स्त्रियों को, लड़कियों को नहीं था। सबसे पहले आर्य समाज ने कन्या गुरुकुल खोले थे, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ऋषि दयानंद ने वेद के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। दूसरा उन्होंने एकता का सूत्र दिया था, भाषा। उन्होंने कहा हमारे पूरे देश की एक भाषा होनी चाहिए और हम एक सूत्र में, एक संगठन में बने, और वो भाषा हिंदी होनी चाहिए। चाहे हम कहीं के रहने वाले हों, लेकिन हिंदी भाषा अवश्य सीखें। हमारी भाषा एक होगी तो हमारा पूरा देश एक सूत्र में बंध जाएगा। ये उन्होंने सबसे बड़ी बात कही। दूसरा उन्होंने कहा कि हम सबकी जाति एक है और उसका नाम है मनुष्य। मनुष्य जाति एक है, हम लोग जातियों में बटे हुए थे। ऋषि दयानंद ने कहा कि पूरी मनुष्य जाति एक है। ये तो कर्म के अनुसार वर्णों का बंटवारा हुआ था, लेकिन मानव जाति में, संपूर्ण मानव जाति में कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सबकी जाति एक है, ये उन्होंने एक सूत्र, एकता का सूत्र दिया। दूसरा उनकी विशेषता थी कि वो उनका ब्रह्मचर्य निराला था। हमने ब्रह्मचारियों के नाम सुने हैं। भीष्म पितामह जो थे उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था अपने पिता को खुश करने के लिए। हनुमान ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन ऋषि दयानंद ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था संसार के उपकार के लिए। ये उनकी विशेषता थी। दूसरा, कुछ लोग कहा करते हैं हम ऋषि दयानंद को क्यों माने। आर्य समाज का नियम, छठा नियम पढ़ के देख लीजिए। वो कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। देखिए, इससे बड़ा उद्देश्य दूसरा कुछ हो नहीं सकता, दूसरा इससे बड़ा उद्देश्य बन नहीं सकता। ऋषि दयानंद ने जो उद्देश्य बनाया है वो संसार के उपकार करने का उद्देश्य बनाया है। और उपकार भी कैसा हो, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। तो इसलिए हम ऋषि दयानंद को मानते हैं। दूसरी उनकी विशेषता थी, उन्होंने सामाजिक उन्नति के विषय में कहा कि अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। उन्होंने कहा हम केवल उन्नत हो जाएंगे तो उससे तरक्की होने वाली नहीं है। आपने बीड़ी सिगरेट छोड़ दी मान लीजिए और पड़ोसी पी रहा है तो आपको वो नाक से पिला देगा। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं जब तक सबकी उन्नति नहीं होगी आपकी उन्नति नहीं मानी जाएगी। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। ऋषि दयानंद का योग निराला था। दुनिया में आज भी योगी बहुत मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में आपको बैठे हुए मिल जाएंगे और वो केवल अपने तक ही सीमित हैं। लेकिन ऋषि दयानंद योगी भी निराले थे। वो 18-18 घंटे, यहां तक कि लोगों ने उनको 24 घंटे तक समाधि लगाए हुए देखा है। लेकिन वो समाधि में जो आनंद मिलता है उस आनंद को उन्होंने लात मार दी, उसको त्याग दिया। उन्होंने कहा हमको अकेले मुक्ति में, अकेले मोक्ष में नहीं जाना है, संपूर्ण संसार का उद्धार करना है। इसलिए वो योग का जो 18 घंटे के समाधि का आनंद था उसको छोड़ करके और संसार के उपकार के लिए सामाजिक क्षेत्र में कूद पड़ते हैं। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि ऋषि दयानंद सारे महापुरुषों से निराले थे। तो आइए
दीपावली के पर्व पर जहां हम दीपावली मनाते हैं वहां ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ें। ऋषि ने दीपावली के दिन प्राण छोड़े थे। देखिए उनकी मृत्यु भी निराली थी। जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी अजमेर शहर में, उस समय बहुत से लोग इकट्ठे थे। एक विद्यार्थी था जिसका नाम था गुरुदत्त। उसकी जीवनी सभी विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए। हाँ जी, गुरुदत्त विद्यार्थी जो था वो जीवन भर नास्तिक रहा, लेकिन ऋषि दयानंद को जब उसने मृत्यु का अंतिम दृश्य देखा तो उसके बाद वो आस्तिक बन गया। ऋषि दयानंद के मृत्यु के समय भयंकर पीड़ा थी। डॉक्टर लोग ये कह रहे थे कि दूसरा कोई व्यक्ति होता तो पहले ही प्राण छोड़ देता, लेकिन ऋषि दयानंद की जिस समय मृत्यु हुई उस समय उन्होंने मृत्यु को ऐसे वर्ण किया था जैसे कोई बिछड़ा हुआ बालक मां की गोद में जाता है। उन्होंने प्रसन्न होकर के मृत्यु की गोद में गए और उन्होंने कहा, हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। तो आइए दीपावली के पर्व पर हम ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को भी समझें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।